नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। रमजान से पहले जो हमारे डिटेल सेशन चल रहे थे सूरह बकरा के, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पहली 100 आयत मुकम्मल कर चुके थे। आज हम आगाज करेंगे आयत नंबर 101 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक रीकैप ले लेते हैं बिकॉज काफी गैप आ गया है इन बिटवीन रमजान की वजह से। तो सूरह बकरा का आगाज हुआ था, 3 तरह के ग्रोह उनसे मुतारिफ करवाया था अल्लाह ताला ने हमें। एक पहला ग्रोह जो था वो मुत्तकीन का था, फिर कुफार का ग्रोह था, और फिर मुनाफिकीन का। ये सारे ग्रोह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के शुरू ही में बताकर हमारे लिए ये साफ बात कर दी कि हमें किस तरफ जाना है, और हमारी राह इन इन ग्रोहों में से हमारा पिक एंड चूज क्या होना चाहिए। सबको अल्लाह ताला की तरफ आने की दावत दी गई, तौहीद का इस बात और शिर्क का इनकार हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि जमीन की पैदाइश का तस्करा आया, और उसमें मौजूद तमाम जराए का पैदा करना जो इंसान के फायदे के लिए है। तो जब अल्लाह ताला ने इस जमीन की तख्लीक की और इसमें सारे रिसोर्सेज पैदा कर लिए, ऐसे सब रिसोर्सेज जिनसे इंसान फायदा उठाकर इस दुनिया में रह सकता था, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा आया। और उस पैदाइश के पूरे वाक़े के नतीजे में कुछ अहम नुकात जो हमारे सामने आए वो क्या थे। तो उसमें सबसे पहला तो ये था कि क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा मुकर्रर किया था, तो खलीफा होने की जिम्मेदारी और वो क्या है कि अल्लाह ताला के कवानीन पर खुद भी अमल करना और दूसरों से भी अमल करवाना, यानी अल्लाह ताला के निज़ाम को बहैसियत अल्लाह के खलीफा के इस दुनिया में नाफिज करना। उसके बाद हमने देखा कि एक और किरदार उभर के आया सामने, और वो किरदार था इबलीस का किरदार। और जो खलीफा होने की जिम्मेदारी थी, और ये जाहिर है कि ये कोई आसान जिम्मेदारी नहीं है, उसके उसको अपोज करने के लिए, उसके अंदर रोड़े अटकाने के लिए ये एक और किरदार उभरा, और ये इंसानियत के खुले दुश्मन के तौर पर सामने आया। इंसान को एक खास मोहलत तक इम्तिहान के तौर पर जमीन पर रहना है और अल्लाह ताला के खलीफा की हैसियत से काम करना है, लेकिन शैतान को खुला दुश्मन समझते हुए, उसकी चालों को समझते हुए, उसकी चालों को काउंटर करते हुए, अल्लाह ताला की मदद लेते हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि बनी इसराइल एक कौम, उसका तस्करा आया जो कि चौथे रकू से शुरू हुआ, और अभी जो 100 आयात हम पढ़ चुके हैं उस तक जारी था। यहाँ तक ये है कि इसका तस्करा 14वें रकू तक चलेगा। इसमें डायरेक्ट खिताब है बनी इसराइल से, इन पर अल्लाह ताला ने जो इनामात किए, जो फजाइल किए, उनका तस्करा, किस तरह अल्लाह ताला ने इनको अपना नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर फिरौनियों के जुल्म से निजात दिलाई, इनको तमाम अक़वालम का रहनुमा और इमाम बना दिया, इनको हुकूमत दी, नबूवत का एक तवील सिलसिला इनमें जारी किया। लेकिन इनका एक जो रवैया सामने आया इन तमाम नेमतों को पाकर, वो क्या था कि एक मुसलसल नाशुक्री का रवैया देखने में आता है। इन्हीं किताब को नजरअंदाज किया जिसके बारे में इंतहाई ताकीद की गई थी कि इसको मजबूती से पकड़ो, गलत अकायद घड़े। रसूल आखिर जमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेसत को नहीं माना, हालांकि इनकी किताब में तस्करा मौजूद था और पहचान भी थी कि वो नबी कैसा होगा, और इन्होंने वो सारी निशानियां देखकर पहचान भी लिया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हसद की बिना पर इनकार ही की रविश को अपनाया। फिर इनके गलत अकायद नजर आते हैं, जैसे जहन्नुम में तो ये जा नहीं सकते, अगर अगर चले भी गए तो वो गिनती के चंद दिन के लिए जाएंगे। फिर हमने ये देखा कि फरिश्तों के बारे में इनके गलत अकायद, किताब का इनकार, रसूलों की तकजीब, हुज्जतबाजियां करना। फिर ये अगर अगर इंसान दीन का इल्म नहीं रखता, तो फिर वो किस फलसफे की बिना पर जीता है। वो फलसफा या तो उसका अपना जाती हो सकता है, या फिर वो उसके अपने आबा व अजदाद का हो सकता है, जिसका
दीन के इल्म से ताल्लुक नहीं होता, और इस चीज को कहा गया कि ये अमानी में जीते हैं। यानी ये अमानी है। जो अमानी क्या होती है कि ऐसी सोच जिसमें इंसान ये समझता है कि वो दीन का इल्म रखता है, लेकिन हकीकत में उसके पास दीन का इल्म नहीं होता। तो ये सारी चीजें भी हमने देखा, डिटेल में हमने पढ़ ली। और सबसे जो अहम सवाल है वो ये खड़ा होता है कि हमें क्यों बताई जा रही है बनी इसराइल की तारीख। ये एक तो इसलिए बताई जा रही है ताकि हम वो काम ना करें जो उन्होंने किए, क्योंकि पहली उम्मत मुस्लिमा वो थी, उनको माजूल करके एक नई उम्मत मुस्लिमा की तासीस की गई, और वो उम्मत मुस्लिमा उम्मत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हम हैं। तो हमें उनकी तारीख बताकर ये एक तरह से वार्न किया गया है कि अगर किताब को छोड़ दिया जाए, किताब को पसे पुश डाल दिया जाए, तो गुमराही किन रास्तों से फिर दाखिल होती है, और लोग किस तरह से उनका शिकार होकर अपनी वैल्यू, अपना स्टेटस, सब कुछ खो देते हैं, अल्लाह की नजर में अपना मकाम लूज कर देते हैं। फिर एक और हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका इसका मफहूम पेश कर रही हूँ कि उन्होंने फरमाया, मेरी उम्मत और बनी इसराइल ऐसे मुशाबे हैं जैसी कि दो जूतियां मुशाबे होती हैं। वैसे देखने में तो दो जूतियां अलग लगती हैं, राइट एंड लेफ्ट पाँव की, लेकिन अगर उनके तलवों को मिलाया जाए तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। यानी जो खराबियां, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उनमें से कोई गो की बिल में घुसा था तो तुम में से भी कोई ऐसा होगा जो उसकी बिल में घुसेगा। तो इनको समझना इसलिए भी, इन बनी इसराइल की तारीख को समझना इसलिए भी जरूरी है, ताकि एक तो हम अपना एनालिसिस करते चले जाएं, और दूसरा ये कि उनकी तारीख को देखते हुए हम अपने आप को प्लेस कर सकें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे क्या हो सकता है हमारे साथ भी। क्योंकि जो हाल बनी इसराइल का था, हमने वो देखा है पहली 100 आयात में सूरह बकरा की, कि वैसा ही हाल हमारी उम्मत का भी हो चुका है। जैसे है आयत नंबर 101, जिसका तर्जुमा अभी मैं करने लगी हूँ आपके सामने। लफ्जी तर्जुमा है सबसे पहले उसके। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा, और जब, जाअहुम रसूलुन रसूलुम मिन इंदिल्लाह, जब आ गया इनके पास एक रसूल अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, तस्दीक करने वाला इसकी जो उनके पास है। यानी कोई भी रसूल, जब ये रसूलुन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तनवीन आई है यहाँ पर, पेश तनवीन, और तनवीन का मतलब होता है नकिरा, यानी कोई भी रसूल। इनके अंदर नबूवत का एक लंबा सिलसिला जारी रहा है और रसूल आते रहे हैं। तो जब भी कोई रसूल इनके अंदर आता था तो क्या इनका रवैया होता था? और रसूल खुद से नहीं आते, रसूलों को अल्लाह ताला भेजते हैं। वो क्या करते थे? वो तस्दीक करता था उसकी जो इनके पास था। इनके पास क्या था? तौरात। नबदा फरीकुम मिनल लदीना उतुल किताब, फेंक दिया एक ग्रोह ने इन लोगों में से जो दिए गए थे किताब। यानी वो जो तालीमात थी उनको एक ग्रोह ने आ, फेंक दिया। किन लोगों के ग्रोह में ने फेंका? वो जो किताब दिए गए थे। और कौन किताब दिए गए थे? अहले किताब की तरफ इशारा है, यहूद व नसारा। कौन सी किताब? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को फेंक दिया। वरा ज़ुहूरिहिम, पीछे अपनी पुश्तों के, का अन्नहुम, गोया कि वो, ला यालमून, वो इल्म नहीं रखते। यानी जब कोई नया रसूल आता था तो वो कंफर्म करता था इसको, जो कि इनके पास पहले से मौजूद किताब में दर्ज था। इनको मालूम होता था कि ये अल्लाह का पैगंबर है, फिर भी इनका रवैया क्या होता था? ये उसको झुठलाते थे और उसके ऊपर अमल नहीं करते थे, क्वेश्चन करते थे रसूलों की जात के ऊपर भी। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है, ऊतुल किताब। ये बड़ा अहम है। इसका मतलब है दिए गए किताब। एक और एक्सप्रेशन इस तरह से भी हो सकता था, आते नल किताब, हमने किताब दी, क्योंकि किताब देने वाली जात तो अल्लाह ताला ही की है ना। लेकिन आते नल किताब में एक्टिव वॉइस का एक्सप्रेशन था, होना था। लेकिन ऊतुल किताब में पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है ना, जो काम करने वाला होता है, वो उसको मेंशन नहीं किया जाता। जैसे अल्लाह ताला ने किताब दी या हमने किताब दी, आतईनल किताब, वो एक्सप्रेशन नहीं इस्तेमाल हुआ। क्या एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ? ऊतुल किताब। वो जो किताब दिए गए, यानी अल्लाह ताला ने अपने आप को इनसे अलग कर लिया। इन अहले किताब से अल्लाह ताला ने अपने आप को अलग कर लिया। उसकी वजह क्या है? नाराजगी, शदीद नाराजगी। तो वो जो इल्म वाले थे उन्होंने किताब को पुश्तों के पीछे फेंक दिया। कौन सी किताब? ये कोई आम किताब नहीं थी जिसको उन्होंने पुश्तों के पीछे फेंक दिया। कौन सी किताब थी? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को। यानी ये जो पीछे, पीठ पीछे फेंकने के अल्फाज है ना, इनका मतलब ये है कि जैसे कोई इंतहाई गैर जरूरी कोई चीज हो, इंसान उसको कूड़ा करकट समझकर फेंक दे। जैसे मूवीज में
आपने देखा होगा या ड्रामास में देखा होगा कि कुछ लोग एक लेटर लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और वो लेटर पैड के ऊपर कुछ अल्फाज लिखते हैं, फिर उसको फाड़ के ऐसे गोला सा बना के साइड पे फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की कि किताब के साथ इनका रवैया ये था। और कौन सी किताब? अल्लाह की किताब। आप खुद देखिए इनका, अगर हम एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो क्या वैल्यू है अल्लाह ताला की इनके नजदीक में, जिन्होंने अल्लाह के कलाम के साथ ये सलूक किया। और हमें अपनी झलक भी तो इसमें नजर आती है कि हम भी तो बड़े उससे शान से फ्रांसिस बेकन के एसेस को या शेक्सपियर की ट्रेजेडी को अपने शेल्फ्स के ऊपर, अपने घरों के ड्राइंग रूम्स के स्टडी स्टडी रूम्स के शेल्फ्स के ऊपर मेडल की तरह सजाते हैं। तो हमारी जिंदगी में किताब की कितनी अहमियत है, साथ साथ ही हमने अपना मुहासबा भी करते चले जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि किताब अल्लाह को फेंक दिया। का अन्ना ला यालमू, गोया कि वो इल्म नहीं रखते। का अन्ना, ये नहीं कहा ला ली अन्नहुम ला यालमून, क्योंकि वो इल्म नहीं रखते थे, ये नहीं कहा। कहा कि जैसे कि, या गोया कि वो इल्म नहीं रखते थे। मतलब क्या हुआ कि प्रिटेंड कर रहे हैं, जानबूझकर दिखा रहे हैं जैसे वो इल्म नहीं रखते। उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर, जैसे कोई ड्रामा करता है ना, जानते बूझते ड्रामा कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप देखिए कि जैसे कि मैंने आपको वो हदीस बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उम्मत मोहम्मदी और जो बनी इसराइल की उम्मत है उसमें मुशाबियत होगी। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं कि हमारा अपना रवैया, कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, जब हम किसी से दीन की बात करें तो हमें कहता है कि मुझे पता है, मुझे मत बताओ दीन के बारे में, या मुझे नहीं समझ में आ रही आप क्या बात कर रहे हैं। अजीब सी बात है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, कहने वाला जो जो बात कह रहा होता है, जो बात पहुंचा रहा होता है, जो दाई होता है, वो क्या सोचता है फिर? ये नहीं, वो सोचता है मैंने ही शायद सही तौर पर बात नहीं की, मेरे ही शायद अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था। और फिर वो क्या होता है कि अंडर कॉन्फिडेंट होने की स्टेज में चला जाता है। तो यही सूरत हाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी थी। तो इन आयात में अल्लाह ताला उनकी कंडीशन को वाजे करके बता रहे हैं कि असल में पैगाम में खराबी नहीं है, खराबी किसके साथ है? उनके उनके अंदर खराबी है कि उन्होंने इस चीज की अहमियत को समझा नहीं। अगली आयत देखिए, आयत नंबर 102। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, और उन्होंने पैरवी की इसकी जो पढ़ते थे शयातीन बादशाहत पर सुलेमान की। यानी उन्होंने क्या किया कि किसकी, किसी और चीज की पैरवी करी, किताब को तो छोड़ दिया ना, उसको तो पीठ पीछे फेंक दिया, आप किस चीज की पैरवी करने लग पड़े? कोई जो ऐसी चीजों की जो शैतान पढ़ा करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के ऊपर इल्जाम लगाते थे इस चीज का। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। वमा कफरा सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू, और सुलेमान ने, अल्लाह ताला उसको जवाब दे रहे हैं, और कुफर नहीं किया था सुलेमान ने, लेकिन शयातीन ने कुफर किया था। युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, वो लोगों को सिखाते थे जादू। वमा उनजिला अला मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और जो अ, नाजिल किया गया था दो फरिश्तों के ऊपर बाबुल में, हारूत और मारूत। बाबुल एक शहर है इराक का, मुल्क इराक का एक शहर है बाबुल। तो वहां पे फरिश्ते नाजिल किए गए थे इनकी कुछ आजमाइश करने के लिए। तो वो इन्हें जादू सिखाते थे। वमा, और नहीं, युअल्लिमानी, वो दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन, किसी एक को, हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितना, हत्ता कि वो दोनों कहते कि बेशक हम तो एक फितना है, फला तकफुर, बस तुम कुफर ना करो। यानी अल्लाह ताला ने वो दो फरिश्ते बाबुल के शहर में उतारे इनकी आजमाइश करने के लिए, क्योंकि ये जादू टोनों में इन्वॉल्व हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने मजीद आजमाइश की, दो फरिश्ते उतार दिए। अब वो दो फरिश्ते बता रहे हैं खुद से कि हमसे जादू मत सीखो, सिखा रहे हैं वो, लेकिन कह रहे हैं कि हमसे जादू ना सीखो, हम तो तुम्हारी आजमाइश के लिए आए हैं। तो क्या रवैया होना चाहिए था? जब एक इंसान को पता चल जाए कि उसकी आजमाइश हो रही है तो उसको तो केयरफुल हो जाना चाहिए। लेकिन इनका रवैया देखिए, फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफरिकून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, बस वो सीखते थे इन दोनों से जो वो जुदाई डालते थे साथ, जिसके मर्द और उसकी बीवी के दरमियान। वमा हुम बिदौरीन, और वो नहीं जरर पहुंचाने वाले थे, बिही साथ इसके, मिन अहदिन, किसी एक को भी, इल्ला बिइज़निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न से। तो ये जो जादू टोना है उसका असर तो होता है फिर।
लेकिन कब असर करता है जादू? जब अल्लाह ताला का इज़्न होता है, वरना अगर अल्लाह ताला का इज़्न ना हो तो फिर जादू असर नहीं करता। तो जितना वो अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न था, उतना वो जरूर पहुंचाने के ऊपर कादिर थे। वो यतअल्लमून, और वो सीखते थे, मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो उनको नुकसान देता था और उन्हें फायदा नहीं देता था। हकीकत में तो अपना नुकसान कर रहे थे ना, क्योंकि ऊपर कुफर की बात आई है। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, और अलबत्ता अलबत्ता तहकीक वो जानते थे, अलबत्ता जिसने इसको खरीदा, इसने इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वला बीसा मा शरौ बिही अनफुसहुम, और अलबत्ता कितना बुरा है जो उन्होंने अपनी जानों के बदले में बेच डाला। लव कानू यालमून, काश कि वो जानते। तो एक उसका मेरा ख्याल है कि एक पिक्चर तो क्लियर हो गई है कि क्या किया है इन्होंने। तो पिछली वाली आयत से इसका लिंक इस तरह से बनता है कि जब किताब को साइड लाइन कर दिया जाए, या किताब को एक गैर अहम चीज समझकर फेंक दिया जाए, तो फिर किस चीज की पैरवी इख्तियार करता है इंसान? तो देखिए, एक वैक्यूम तो क्रिएट हो जाता है उसके उसके नतीजे में, जब इंसान हदायत की किताब को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि इंसान को हदायत की हर वक्त जरूरत रहती है, अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए उसको जरूरत रहती है, जिंदगी के अहम अमूर के मुतल्लिक फैसले करने के लिए उसको जरूरत रहती है। फिर किताब एक पर्सनल काउंसल का काम भी करती है, जाती तौर पे भी इंसान को काउंसल करती है किताब। फिर इज्तिमाई सतह के डायरेक्टिव भी किताब के अंदर मौजूद होते हैं। जब आप किताब को फेंक देंगे तो कहीं ना कहीं से तो मुश्किलात का हल निकालेंगे ना लोग। मुश्किलात तो पड़ती रहती हैं दुनिया में, तो आई इंसान आजमाइश के लिए। तो फिर क्या करते थे? फिर ये लोग इस खला को शैतानी कामों से भरते थे। और शैतान क्या चाहता है? शैतान तो यही चाहता है ना कि इंसान तौहीद से फिर जाए, यानी अल्लाह पर एतमाद और भरोसा ना करे, शिर्क करे, कामयाब होने के शॉर्टकट्स इख्तियार करे। तो इसी तरह शयातीन इंसान को सीधे रास्ते से हटा देते हैं। सिहर क्या है? जादू, यानी ऐसा असर जिसकी वजह समझ में ना आए। अब ये जो साइंटिफिक माइंड रखने वाले लोग हैं ना, वो तो जादू वगैरह को नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि ये कोई नफ्सियाती मसला है। बल्कि हमारी मुस्लिम हिस्ट्री में भी कुछ लोग इस तरह के गुजरे हैं, जो वैसे तो मुसलमानों के साथ बहुत हमदर्द थे, जैसे सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, बहुत खिदमात है उनकी। लेकिन उन्होंने भी, जैसे मौजज़ात हैं, जैसे समंदर का फटना एक मौजज़ा है, या फरिश्ते और जिन्नों की हस्तियां हैं, इनको भी ना साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर साबित करने की कोशिश की। तो मौजज़ात तो होते ही वो हैं जो नेचुरल फिनोमिना को ब्रेक कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे वो समंदर का फटना जो था वो कुछ ऐसा मुआवजा नहीं था, बस वो जो मतो जजर होता है ना समंदर में, कि जब लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, एक टाइम ऐसा आता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो नीची हो जाती हैं। तो वो वाला फिनोमेना था जिस जो हुआ। यानी जब बनी इसराइल निकले तो उस वक्त समंदर जो है वो नीचा था, जजर पर था, तो वो लोग पार कर गए। और जब फिरौनी आए उनके पीछे, तो वो इसलिए डूब गए कि समंदर मद पे आ गया। हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने खुद बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि पानी खड़ा हो गया दीवारों की तरह। फिर फरिश्ते और जिन उनको उनको उनके लिए कहते थे कि फरिश्ते जो है अच्छे, जो इंसान है वो फरिश्ते होते हैं, जो बुरे इंसान है वो जिन होते हैं, भारत। लेकिन अब चूंकि देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हमें इस तरह के कुछ वाकयात मिलते हैं कि जो जादू के असर में थे। तो शयातीन का जिक्र आया कि वो क्या करते थे, जो शयातीन पढ़ा पढ़ा करते थे। तो शयातीन से मुराद यहाँ पे जिन भी हो सकते हैं और इंसान दोनों हो सकते हैं, और यहाँ दोनों ही मुराद है, क्योंकि दोनों की, ये जो जादू वाला काम होता है ना, इसमें दोनों की आपस की कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन होती है। ये कब हुआ? ये कौन से हालात थे? देखिए, अल्लाह ताला ने शहर का जिक्र किया है, बाबुल का जिक्र। इनका, बनी इसराइल का ओरिजिनल शहर तो फलस्तीन था ना, यरूशलेम में इनका बड़ा मरकज था, जैसे वो हैकल सुलेमानी इन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ पे करीब ही मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। तो वहां पे जब पहली दफा इनके ऊपर वो नेबुकट नजर, जो कि इराक का बादशाह था, उसने अटैक किया, तो हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। पीछे दो ईंटें भी सलामत नहीं बची। शहर का ये हशर नशर हुआ, और 6 लाख लोग एक ही दिन में उसने कत्ल किए। 6 लाख को वो कैप्टिव बनाकर अपने साथ जो है वो ऐसे हाँकता हुआ जानवरों की तरह ना बाबुल ले आया। यहाँ पर जब ये लोग पहुंचे हैं, तो अब इनका ये डाउनफॉल का टाइम था। करना तो इनको ये चाहिए था कि अल्लाह ताला के साथ ज्यादा कुर्ब का वो जरिया तलाश करते, अल्लाह ताला के ज्यादा नजदीक होते, ताकि अल्लाह ताला उनकी मदद करता। लेकिन ये वही वाली बात की शॉर्टकट्स में पड़ गए कि जल्दी से मसाइल हल हो। तो क्या हुआ कि एक सोशल डाउनफॉल भी था, इकोनॉमिक डाउनफॉल तो था ही, स्पिरिचुअल डाउनफॉल भी शुरू हो गया। कोई इनके अंदर बुलंद हौसलगी नहीं बची। तो क्या हुआ कि ये जो तोहमात होती हैं, जादू टोने, ये अमलियात, तावीज गंडों की तरफ इनकी तवज्जो मबजूल होने लगी। वो ऐसी तदबीरें सोचने लगे कि जिससे मुशक्कत और जिदोजहद किए बगैर महज सिर्फ
मंत्र पढ़े, फूंके मारे और सारे काम बन जाए करें। तो जब इंसान ये काम करना शुरू करता है तो फिर शैतान भी उसको मजीद बहकाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने तो वादा किया है कि वो तो अल्लाह ताला के सीधे रास्ते से इंसानों को भटकाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको भटकाना शुरू किया, बहकाना शुरू किया कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम शान सल्तनत थी ना, जिसमें वो परिंदे भी उनके ताबे थे और हवाएं भी उनके ताबे थी, वो सिर्फ जादू का नतीजा था और कोई बात नहीं थी। तो वो जादू तो हम तुम्हें बता देंगे। तो जब ये बातें इनके ऊपर पड़ी तो क्या हुआ कि ये काम इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब इसमें ये है कि अब क्योंकि असीरी का जमाना है तो दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने इनके यहाँ उतारे, इनकी मजीद आजमाइश करने के लिए। और वो इंसानों की शक्ल में आए फरिश्ते, और उन्होंने जाहिर है कि कोई ना कोई स्टॉल वगैरह बनाया होगा जिसके अंदर उन्होंने अपना वो तरवीज की कि हम भी जादू सिखाते हैं। तो अब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आकर काम कर रहे हैं, तो इस पे हैरत की बात नहीं है, क्योंकि वो देखिए अल्लाह ताला की इतनी बड़ी सल्तनत है, तो फरिश्ते जो हैं वो वर्कर्स हैं उसमें। तो अपने फराइज को अंजाम देने के लिए जो सूरत भी उनको इख्तियार करने की जरूरत होती है वो इख्तियार कर लेते हैं। अब हम अल्लाह ताला से कई दफा मदद मांगते हैं, हमें क्या पता अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए मदद कर रहा है, वो फरिश्ते हम इंसानों की सूरत में आ रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता ना। अब हो सकता है हमारे आसपास कितने हम फरिश्ते ऐसे हों जिन्होंने हमारी जिंदगी में मदद की हो, लेकिन हमें नहीं पता। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि फरिश्तों फरिश्ते एक ऐसी चीज सिखा रहे हैं जो जो अपनी हैसियत में एक बुरी चीज है, तो इसकी फिर क्या तौजीह हो सकती है? तो ये बिल्कुल ऐसे ही हम समझ सकते हैं जैसे पुलिस में लोग मुजरिमों को पकड़ने के लिए जो पुलिस के एहलकार होते हैं वो अंडर कवर काम करते हैं, यानी भेस बदल के काम करते हैं। जैसे किसी रिश्वतखोर को पकड़ना हो तो, या किसी और मुजरिम को पकड़ता हो तो उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए ना वो इस तरह की स्ट्रेटजीज भी इख्तियार करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। फिर ये है कि वो जो सिखाते थे वो क्या चीज थी। एक तो ये है कि वो सब लोगों को बता रहे हैं कि देखो हमसे सीखो मत, ये हम तो तुम्हारी आजमाइश के लिए उतरे हैं, लेकिन बता रहे हैं फिर भी क्या कर रहे हैं कि लोग उनसे जादू सीख रहे हैं। और कौन सी चीज ज्यादा डिमांड के अंदर है उस वक्त, वो ये है कि मियाँ बीवी के अंदर जुदाई डाली जा सके, यानी ये हसद की वजह से भी हो सकता है, खानदानी इंतशार फैलाने के लिए भी। और दूसरा ये कि देखिए इखलाकी जवाल का एक इंतहाई लो दर्जा जिसमें वो लोग मुब्तला हो चुके थे कि दूसरे की बीवी को तोड़कर अपने साथ लगा लेना, अपने खुद निकाह कर लेना, तो इसको बड़े वो फतहमंदी समझते थे। तो ये जो अज़दवाजी ताल्लुक है ना, असल में ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की बुनियाद है, जड़ है। जब एक औरत और मर्द में ये रिश्ता अज़दवाज बनता है निकाह के बाद, तो उसी के बाद एक खानदान का इदारा वजूद में आता है। तो हमारे दीन ने बहुत ज्यादा इसकी अहमियत के ऊपर जोर दिया है, इसकी स्मूथ फंक्शनिंग के ऊपर। हमने देखा दौरे कुरान नबी के किस तरह अल्लाह ताला ने डिटेल में इसके अहकामात बताए हैं हमें। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी हमें यही पता चलता है। अब औरत और मर्द का ताल्लुक अगर खराब होगा ना, तो उसका मतलब है कि एक जड़ खराब है। तो उसका क्या होगा कि पूरे तमद्दुन पे फिर उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। लिहाजा कोई ऐसा शख्स जो औरत और मर्द के बीच में या मियाँ बीवी के बीच में जुदाई डालता है, असल में तो वो पूरी सिविलाइजेशन की जड़ काट रहा है ना। हालांकि उसको पता नहीं है कि वो खुद भी उस सिविलाइजेशन का हिस्सा ही है। और ये जो मैंने आपको पहले बात की कि हमारा दीन बहुत ज्यादा फोकस करता है इस बात के ऊपर, और शैतान का क्योंकि जिक्र आया बाद में, तो एक हदीस में आपको सुना रही हूँ। हदीस में आता है कि इब्लीस अपने मरकज से जमीन के हर गोशे में अपने एजेंट रवाना करता है, फिर वो एजेंट वापस आकर अपनी अपनी कार्रवाइयां सुनाते हैं। कोई कहता है मैंने फलां फितना बर्पा किया, कोई कहता है मैंने फलां शर खड़ा किया, मगर इब्लीस हर एक से यही कहता है कि तूने कुछ नहीं किया। फिर एक एक ऐसा आता है जो कहता है, जो इतला देता है कि मैं एक औरत और उसके शोहर में जुदाई डाल कर आया हूँ। ये सुनकर इब्लीस इसको गले लगा लेता है और कहता है कि तू काम करके आया है। तो इस हदीस पर देखें और करें तो हमें क्या पता चलता है कि बनी इसराइल की आजमाइश को जो फरिश्ते भेजे गए थे, उन्हें क्यों ये हुक्म दिया गया था कि औरत और मर्द के दरमियान जुदाई डालने का अमल पेश करें? क्योंकि यही असल में पैमाना था जिससे उनके इखलाकी जवाल को ठीक ठीक तरीके से नापा जा सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बाद ये बताया कि ये काम होते हैं, मतलब जादू जो है वो हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम साफ सुथरे रहें खुद। अगर हम गंदे रहेंगे ना तो शैतान इन रास्तों से फिर दाखिल हमला करते हैं। हम अपनी जाहिरी सफाई का भी ख्याल रखें और अपनी बातनी सफाई का भी ख्याल रखें। आपने देखा होगा जब हम कभी नेगेटिव थोड़ा सोचना शुरू कर देते हैं तो हम कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं उस चीज के अंदर कि हम फिर नेगेटिव होते ही चले जाते हैं। क्योंकि एक नेगेटिव थॉट हमारे अंदर कहीं से आ गई तो उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि वो मजीद उसका एक चेन बन जाती है। तो ये है कि अपना भी तज़किया करते जाएं, फौरन ही अल्लाह ताला से
मदद तलब करें कि हम अगर शैतान के शहर में आ गए, अल्लाह ताला से ये दुआ हमें करते रहना चाहिए हमेशा से कि हमें शैतान के हमलों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम उसके हमलों से बचने की कोशिश करें। देखिए, दुश्मन से तो बचने की कोशिश की जाती है ना, लेकिन ये वो दुश्मन है जो नजर नहीं आता। तो जो नजर ना आने वाला दुश्मन हो वो ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये वो दुश्मन है जो चैलेंज करके आया है हमारे रब को कि मैं तेरे बंदों को तेरी सीधी राह से बहकाऊंगा। तो हमने इंसान कमजोर वाकया हुआ है, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो ज़ईफ पैदा किया गया है, तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। फिर ये है कि जादू का हो जाए तो उसका इलाज है, कुरानी आयात से दम किया जा सकता है, सूरह फातिहा का पढ़ना बाइसे शिफा है। फिर ये है कि मुअव्वज़तैन, आयतुल कुर्सी, वो जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयात हैं, तो ये सारे पढ़ते रहें, अपने ऊपर शरई दाम करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करेगा। और देखिए, एक इंसान जब इन चीजों में पड़ता है ना, जादू वगैरह के चक्कर में पड़ता है, तो वो क्यों पड़ रहा है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो शॉर्टकट्स ढूंढता है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए जैसे। और खवातीन ज्यादा जल्दी इस चीज का शिकार होती हैं, इसलिए कि जैसे आस पड़ोस में आना जाना होता है। अगर मुझे कोई मसला है और मैं अपनी पड़ोसन से वो मसला बयान करूंगी, या वो अपनी आके से पड़ोसन से करेगी, तो हमें एक तो ये बड़ी खूबसूरत आदत है ना कि हम मशवरे बहुत ज्यादा जल्दी देते हैं और हल बताने की या इलाज बताने की कोशिश करते हैं। तो वो ज्यादातर इलाज यही आता है कि वो फलाना दरगाह है, फलानी जगह पे कोई बाबा जी बैठे हुए हैं, वो इस तरह की तावीज और अमल बताते हैं, तो तुम वो कर लो, तुम्हें मुसीबत से निजात मिल जाएगी। ये एक कमजोर लम्हा होता है इंसान के अंदर। तो अगर हम लोगों से देखिए, दूर किसने करनी है बीमारी, या जादू का असर किसने जाहिल करना है? वो तो अल्लाह ताला के सिवा तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, हमें सब्र रखने की जरूरत है अगर हम पे मुसीबत आ जाती है, और अल्लाह ही से लॉ लगाने की जरूरत है, और उसी के ऊपर तवक्कुल करने की जरूरत है, इस ईमान के साथ कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर अल्लाह ताला ने ये लिखा कि वो जानते हैं कि वो इनको नुकसान देता है, वो जादू जो कर रहे हैं वो ये भी जानते थे कि वो इनको नुकसान देता है, उनको कोई फायदा नहीं लेता। और ये काम करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुफर को खरीदा, और यानी आखिरत के बदले में उन्होंने दुनिया की कुछ फायदे के लिए उन्होंने अपनी आखिरत की जिंदगी फरोख्त कर दी। क्योंकि आखिरत का दारोमदार तो है ही, हम कोई फलाह की उम्मीद अगर रख सकते हैं अपने रब से, तो किस बेस पे रख सकते हैं? ईमान की बेस पे। लेकिन अगर हम जादू टोने के चक्करों में पड़ जाएंगे तो फिर तो हमने ईमान बेच के कुफर खरीद लिया ना। तो कितना बुरा है वो सौदा जो फिर इंसान करता है। अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं, लव कानू या लमू, काश के होते वो जानते। यानी असल में तो वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास किताब का इल्म था, वो हर चीज उनको पता थी, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा ही कर रहे थे। अगली आयत को देखते हैं, आयत नंबर 103। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, और अगर बेशक वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, ला मसूबतुन, अलबत्ता सवाब पाते, बदला पाते, अजर पाते, किससे? मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से, खैर बेहतर। लव कानू यालमून, काश के वो जानते। ये दोनों आयत नंबर 102 और 103 के बिल्कुल लास्ट वाले जो पार्ट्स हैं, इनको नोट कीजिए, बिल्कुल सेम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन तर्जुमे में भी वही लिखे हुए हैं। मगर ये बात है कि इनमें थोड़ा सा फर्क है, जो कि अभी हम देखते हैं कि क्या फर्क है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस आयत में किस चीज की बात की है? ईमान और तकवा का जिक्र किया है, और ऊपर वाली आयत में बताया गया कि कैसे उन्होंने अपना ईमान और तकवा खो दिया। इनके पास अल्लाह ताला की किताब थी, उन्होंने उसे पुश्तों के पीछे फेंक दिया, तो क्या हुआ? जादू को अंदर ले आए, अब जादू से ईमान खत्म। और जादू क्यों करते थे? क्योंकि अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल नहीं था, शॉर्टकट्स ढूंढते थे। तो अगर तकवा और ईमान होता तो क्या जजा मिलती? अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको अजर और सवाब मिलता। जो लफ्ज इस्तेमाल हुए ना, ला मसूबा, के सवाब पाते, ये ला मसूबा में आप देखिए कि ऐसा बदला है जिसकी वजाहत करना अल्फाज में मुमकिन नहीं है। यानी अगर वो मुसीबत आ गई थी उनके ऊपर, अगर वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हुए, उससे डरते हुए रवैया अख्तियार करते, उसी के ऊपर तवक्कुल करते, उसी से मदद मांगते, तो उनको ऐसी खैर मिलती, ऐसा बदला मिलता जिसको तो एक्सप्लेन करना भी मुमकिन नहीं है। यानी कुफर उनके सामने था, जादू इनको बताया गया, और मतलब कुफर उनके सामने जादू की शक्ल में था, और उनको बताया गया था कि ये फितना है, इसमें ना पढ़ो, लेकिन वो फिर भी इसमें मुब्तला हुए। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि अगर कुफर जो जो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, हमारे सामने लहरा लहरा कर आ रहा होता है, कि अगर इसको नहीं लेते और ईमान पर कायम रहते, तो जो जजा अल्लाह ताला के पास थी ना, वो ऐसी थी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। उनकी वो स्पेशली अल्लाह ताला की तरफ से है, और वो खैर है, वो बेहतर है। खैर में दो चीजों का कंपैरिजन यहाँ पे आएगा। एक तो ये है कि जो इनके पास है, इनके पास क्या था?
कि जादू जादू टोने से जल्दी से हल निकाल लेना, चीजों के मसाइल हल कर लेना। और दूसरी चीज थी कि जो दूसरी चीज है खैर में, वही है कि जो अल्लाह के पास है। वही बात जो पहली मिला मसूबा, जिसको बयान करना अल्फाज में मुमकिन ही नहीं। तो जब प्रॉब्लम आए तो रास्ते दोनों इंसान के सामने खुले हैं कि वो किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जादू टोने से हो सकता है कि मसला थोड़ी देर के लिए हल हो जाए, लेकिन कितनी देर के लिए हल होगा? तो उससे क्या होगा कि एक तो इंसान का मसला पूरी तरह पूरी जिंदगी के लिए हल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के जो हरबे होते हैं वो मुसलसल जारी रहते हैं। तो क्यों ना इंसान अल्लाह ताला के साथ एक मजबूत ताल्लुक कायम रखे, जिसने उसको हर एक चीज से बचाना है। वो मैंने आपको बताया था कि पिछली आयत भी उसी तरह खत्म हुई थी, लव कानू या लमून, और ये वाली आयत 103 में भी। तो इल्म के दो दर्जे होते हैं, या लमून में आप देखिए इल्म आ रहा है, तो आयत नंबर 102 में लव कानू या लमून, यानी ये दिमाग का इल्म है। उनको मालूम था कि ये गलत है, ये कुफर है, फिर भी वो कर रहे थे। लेकिन ये जो 103 में लव कानू या लमून का एक्सप्रेशन आया है, इसका मतलब है कि ये इनको हसरत देगा। आप जब ये अजर देखेंगे ना, कि क्या अजर मिलना था उस चीज का, कि अगर हम तवक्कुल कर लेते और अपने आप को रोक लेते इन चीजों से, तो हमें क्या अजर मिलता। तो ये दिल की समझ की बात है, ये दिल का इल्म है। और वैसे भी देखिए, अगर हम अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करते हैं, ईमान तवक्कुल की पहली स्टेज तो ईमान है ना, तो ईमान और तवक्कुल का ताल्लुक है किस चीज के साथ? दिल के साथ है। तो जो फिर दिल के अंदर एक चीज आ जाती है, आप इंसान के अंदर आ जाए कि उसका एतबार, उसका यकीन अल्लाह ताला की जात के साथ वाबस्ता हो जाए, तो उसको इस बात का भी यकीन आ जाता है कि मेरे रब ने मेरे लिए जो रखा होगा ना इस मुसीबत के बाद, वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा इस चीज से जो मुझे अभी मिल रही है। तो क्या हम सबक हासिल कर सकते हैं इन सारी आयत के, जो जो दोनों, क्योंकि आपस में मिलती जुलती हैं ये आयत, बल्कि उससे पहले भी, कि कभी जिंदगी में मुश्किल आ जाए तो हम शिकायती रवैया अपनाते हैं ना, मगर ईमान का तकाजा क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह की तरफ से जो आए, खैर हो या शर हो, उसमें भलाई छुपी होती है। बियदी कल खैर, ये हमने तो बार बार पढ़ा कुरान में कि उसके हाथ में खैर है। हम क्योंकि जल्द मिलने वाली खुशखबरी पर यकीन रखते हैं, हमें आजला पसंद है। अल्लाह ताला ने खुद ही बताया कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, उसको आजला पसंद है, यानी जल्दी मिलने वाली खुशखबरी के ऊपर वो यकीन रखता है। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला हमारे लिए जो देख रहे हैं ना, वो अल्लाह ताला हमारी आखिरत भी देख रहे हैं। हमारी नजर क्योंकि लिमिटेड है, हम शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार हैं, हम वही चीज देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती है। हम आखिरत के ऊपर हमारी नजर नहीं होती। अगर हमारी नजर आखिरत पे हो जाए, यानी वो जो आखिरत का जो यकीन है ना, जो हमारे ईमान का हिस्सा है कि आखिरत के ऊपर यकीन रखना, ये इतना अहम है, जो हमारे अमाल को बदल सकता है। अगर हमारे माइंड में ये बात मुस्तहसन हो जाए कि हमने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है अकाउंटेबिलिटी के लिए, हर चीज सामने आ जाएगी और हमसे सवाल पूछा जाएगा, तो आप देखेंगे क्या हमारे अमाल वैसे रहेंगे जैसे अभी हैं? बदल जाएंगे। बात तो ये है कि शायद हमें यकीन ही नहीं है कि आखिरत का एक दिन होना है, या फिर हम बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं। ये भी जानते हैं कि आखिरत होगी, अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, लेकिन किसी वहम का शिकार हैं, किसी हैंगओवर के अंदर हैं, कि हम कुछ अपने ही, वो जो यहूद की पहले बात हुई थी कि अमानी की बात की थी, कि ये तुम्हारी अमानी है कि तुम जहन्नुम में चंद दिन जाओगे, उसके बाद तुम्हारी खलासी हो जाएगी। तो शायद हमारी भी ये अमानी बन गई है कि हम चूंकि उसके महबूब की उम्मत से हैं, तो हमारी भी खलासी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ये सारी बातें फिर हमें क्यों बता रहा है? अगर इसी तरह ही अल्लाह ताला ने इंसानों को बख्श के जन्नत में दाखिल करना है, तो फिर ये सारी किताब, ये रसूलों का आना, ये हदायत का भेजा जाना, ये कुफर और ईमान की कश्मकश, ये ताऊत और ईमान के अंदर जंग, ये क्या सिर्फ टोपी ड्रामा? फिर खलीफा बनाना इंसान के अंदर, ये सब कुछ क्या है? तो हमें समझने की जरूरत है ना, हमें अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है कि ये चीजें ऐसे ही नहीं है, ये तुक्के नहीं है। और फिर वही बात कि हम आजमाइश में अगर हम आपे से बाहर नहीं होंगे ना, आजमाइश देखें, सिर्फ ये नहीं कि हम पे मुसीबत आ जाए तो आजमाइश है, बल्कि अगर अच्छे हालात हैं, ज्यादा अल्लाह ताला नेमतें दे रहा है, वो ज्यादा बड़ी आजमाइश है। कि उसमें देखें कि इंसान का रवैया क्या है। तो अगर हम आपे से बाहर नहीं होंगे, तो हम फिर क्या होंगे? मुत्तकी होंगे। मुत्तकी कौन होता है? अपने आप को बचाने वाला, एक एक केयरफुल एटीट्यूड रखने वाला, जिंदगी के हर मैदान में। क्या इस बात से डरने वाला कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इतनी नेमतें उसने मुझे दे रखी हैं। तो तकाजा तो यही है कि हम उसका शुक्र अदा करें, उसके साथ अपनी पार्टी को डिक्लेयर करें, रादर ये कि
जैसे ही हम पे, वैसे तो हम अल्लाह रसूल का नाम लेते जाए, नमाजें भी पढ़ते जाए, लेकिन जब मुसीबत आए तो हम किसी और रुख पे चलना शुरू कर दें, तो फिर ये ईमान के मुनाफी है। और ये बात हमारे जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि ईमान ही वो चीज है, चाहे वो कम से कम दर्जे क्यों ना हो, जो कि अनिसा, आपका कैमरा ऑन हो गया, जो कि हमें बचा सकता है अल्लाह ताला की, हाँ, हमारी जो उम्मीद है हमें कि हमें वहां पे हमारी फलाह हो जाएगी, वो इसी बेस के ऊपर हो सकती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 104 में देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ईमान लाने वालों से खिताब किया गया है, या यूं कहा जाए कि ए वो लोगो जो ईमान का दावा रखते हो। हम सब भी उन्हीं में शामिल है ना जो ईमान का दावा रखते हैं, तो हम सब से खिताब है। हर वो शख्स जो ईमान लाने का दावेदार है, वो उससे खिताब है। और कहा जाता है कि जब ये वाली बात हो ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सीगे में बात की जाए, तो फिर इंसान को केयरफुल हो जाना चाहिए कि हाँ, अब बात सीरियसली आ रही है। क्या कहा जा रहा है कि राइना मत कहा करो। राइना का मतलब होता है हमारी रियायत कीजिए। ठीक है, कहा क्या, हुक्म पहला क्या है कि राइना मत कहा करो, बल्कि क्या कहा करो, वकूलू, बल्कि कहो, उनजुरना, हमारी तरफ नजर कीजिए, वस्माऊ, और सुना करो, वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए अजाबुन, अजाब है, अलीम, बहुत ज्यादा दर्दनाक।